पिछले हिस्से में आपने देखा कि कैसे रहीम का गला मौलवी ने काट दिया था। जब मौलवी ने उसका गला काटा था और रहीम जमीन पर गिर पड़ा था, रहीम का सर कट चुका था, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थीं। होठों से कराहती आवाजें निकल रही थीं। हमजाद, तो कहाँ है? अंधेरे के बीच काली परछाई जैसे जिंदा होकर सरकने लगी। वो हमजाद था। उसने रहीम का कटा हुआ सर अपने हाथों में उठा लिया। मालिक, मैंने कहा था आप पूरी तरह मरे नहीं। जब तक आपका खून जमीन को पूरी तरह ना मिले, जब तक आपकी आत्मा मेरे साथ बंधी है, आप जिंदा हैं। लेकिन अब आपको नया शरीर चाहिए। हमजाद ने बिना शरीर वाले रहीम के सर को अपने दामन में छिपाया और हवेली के पीछे बने पुराने रास्ते से बाहर निकल गया। रात का अंधेरा गाढ़ा हो चुका था। कहीं दूर सियार रो रहे थे। वो उसे एक खंडहर में ले आया। हमजाद ने रहीम का सर पत्थर पर रख दिया। मालिक, अब हमें इंतजार करना होगा, किसी ऐसे इंसान का जिसके शरीर से आप दोबारा जम ले सकें। रहीम की आंखें अब भी जल रही थीं। कोई है क्या जो मेरे काबिल हो? उसी गांव में समरा नाम की लड़की अपनी किस्मत को कोस रही थी। वही समरा जिससे रहीम ने हवेली में जबरन नजदीकियां की थीं। वो अब गर्भवती थी। उसका पेट धीरे धीरे उभरने लगा था। गांव वाले उसे ताने देते थे। कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं था। उसका मंगेतर आसिफ, जिससे उसका रिश्ता तय हुआ था, जो शहर गया हुआ था, जब लौटा तो उसे सब सुनना पड़ा। उसने समरा से पूछा, ये सब क्या है? समरा रोते रोते बोली, आसिफ, मेरी कसम, ये सब मैंने नहीं चाहा था। रहीम, भई हवेली वाला, उसने जबरन। आसिफ गुस्से से कांप उठा और समरा को छोड़कर चला गया। मगर उसी रात समरा सो रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे की खिड़की से झांक रहा हो। काली परछाई, सांसों की सरसराहट और फिर किसी की भारी आवाज, समरा। वो चीख कर उठ बैठी, मगर कमरा खाली था। तभी आईने में उसे दिखा रहीम का कटा हुआ सिर मुस्कुराता हुआ। माया, लौट आया हूं। तुम्हारे अंदर मेरा खून है। तुम मेरे वंश को आगे बढ़ाओगी, लेकिन मुझे पूरा शरीर चाहिए। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी समरा। फिर हम अपना घर बसाएंगे। हमारा वारिस हमारे साथ होगा। हमारी जिंदगी संवर जाएगी। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। समरा बोली कि मुझे क्या करना होगा? तुम्हें आसिफ को बहला फुसला कर बुलाना होगा और उसका सर काट कर अलग करना होगा। समरा की आंखें फटी की फटी रह गई। समरा रोते हुए बोली, रहीम, मैं ये नहीं कर सकती। इतने में समरा के ऊपर हमजाद जादू कर देता है। वो तैयार हो जाती है। रात की नमी से जंगल का हर पेड़ भीगा सा लग रहा था। चारों तरफ धुंध फैली हुई थी, जैसे कोई राज छुपा रही हो। समरा अकेली नहीं थी। उसके साथ था वो जिसे इंसान आंख से देख नहीं सकता था, हमजाद। वही हमजाद जिसने रहीम की किस्मत बदल दी थी। जंगल के बीचों बीच एक जगह थी। समरा उसी जगह खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। हमजाद उसके कान में फुसफुसाया, यहीं बुलाओ उसे, यहीं उसका अंत करना है। कुछ देर बाद झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। आसिफ आया और समरा से बोला, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया है? समरा के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने धीमी आवाज में कहा, आसिफ, मैं तो अब बिल्कुल अकेली हूं। रहीम मेरे लिए मर चुका है। अब मेरे पास बचा ही कौन है सिवाय तुम्हारे? आसिफ उसके करीब आया। उसने समरा के चेहरे को देखा, नर्म, मासूम और मोहब्बत से भरा हुआ। समरा ने सिर झुकाया। उसकी आवाज में अजीब मिठास थी। आसिफ, मुझे अपना लो, मुझे अपना लो। आसिफ समरा के जाल में फंस गया। उसने हाथ बढ़ाया और समरा की उंगलियां थाम लीं। लेकिन तभी पेड़ों के पीछे से एक परछाई हिली। हमजाद। उसकी स्याह आंखें चमक रही थीं। आसिफ उसे देख न सका, लेकिन समरा का चेहरा बदल गया। उसकी मुस्कान में अब मोहब्बत नहीं, खून की प्यास थी। अचानक उसने जमीन से छुपी हुई छुरी उठाई। एक पल में उसने आसिफ की गर्दन पर वार कर दिया। आसिफ की चीख जंगल में गूंज उठी, आ नहीं! खून मिट्टी में बहने लगा। वही मिट्टी आसिफ तड़पता हुआ गिर पड़ा। उसकी आंखें फटी रह गईं। समरा उसके ऊपर खड़ी थी। उसकी सांसें तेज थीं
पर चेहरे पर पछतावे का नाम नहीं था। उसकी आंखों में वही अंधेरा था जो हमजाद ने उसमें उतार दिया था। हमजाद ने वो सिर उठाया और रहीम के कटे हुए धड़ के पास रख दिया, और हमजाद रहीम को लेकर वहां से गायब हो गया। जैसे ही समरा हमजाद के काबू से बाहर आई, वो चिल्ला पड़ी, नहीं। लेकिन तभी पास के गांव के कुछ लोग लकड़ियां बटोरते हुए इस तरफ आ पहुंचे। उन्होंने खून से सनी समरा को देखा। उसके हाथ में छुरी थी और जमीन पर आसिफ की लाश। एक औरत चीख उठी, हाय अल्लाह, इसने कत्ल कर दिया। गांव वाले इकट्ठा होने लगे। किसी ने तुरंत पुलिस को खबर भेजी। समरा ने घबराकर चारों तरफ देखा। वो पीछे हटते हुए बोली, नहीं, ये मैंने नहीं किया। रहीम मुझे बचाओ। लेकिन हवा में सिर्फ उसकी आवाज गूंज कर रह गई। रहीम का नाम सुनकर भी कोई नहीं आया। कुछ ही देर में पुलिस जीप की लाइटें जंगल को चीरती हुई पहुंची। सायरनों की आवाज से पूरा इलाका कांप उठा। पुलिस ने समरा को पकड़ लिया। उसके हाथ से खून टपक रहा था। समरा को हथकड़ी लगा दी गई। वो बार बार चीखती रही, नहीं, मैंने ये अपने आप नहीं किया। लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। जेल की सलाखों के पीछे समरा अकेली बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान, आंखों में आंसू और होंठों पर खामोशी। रात को जब बाकी कैदी सो जाते, तब वो सलाखों के बीच से आसमान की तरफ देखती और धीमे स्वर में कहती, रहीम, अगर तुम सच में जिंदा हो तो मुझे बचा लो, मुझे इस अंधेरे से निकाल लो। लेकिन उसी वक्त जेल की दीवारों के पीछे से कोई अजीब सी परछाई उतरी। चारों पहरेदार वहीं जमीन पर गिर पड़े। सलाखों के बीच धुंध फैल गई और उसी धुंध में से रहीम का हमजाद निकला। वो अजीब सी चमक लिए खड़ा था, जैसे उसकी आंखों में आग जल रही हो। हमजाद ने धीरे से कहा, समरा, डरो मत, रहीम ने मुझे भेजा है। समरा कांपते हुए बोली, रहीम सच में जिंदा है? हमजाद ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने हाथ उठाए और सलाखें लोहे से मोम की तरह पिघलने लगीं। जंजीरें गिर गईं। जेल से बाहर आते ही सामने रहीम खड़ा था। समरा उसे देखकर जोर से रो पड़ी, रहीम, तुम सच में लौट आए? हां समरा, मौत मुझे छू कर गुजरी है। अब मैं वो नहीं हूं जो पहले था। मेरे पास वो ताकत है जिसे कोई रोक नहीं सकता। समरा ने कांपते हुए पूछा, अब हम कहां जाएंगे? गांव वाले मुझे गुनहगार मानते हैं। मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी? रहीम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ता हूं, लेकिन याद रखना समरा, मैं तुम्हें वापस लेने जरूर आऊंगा। तुम मेरा इंतजार करना। रहीम ने समरा का हाथ छोड़ते हुए कहा, यहीं रहना, अभी मैं तुम्हारे पास नहीं ठहर सकता। बहुत काम अधूरे हैं, लेकिन लौटूंगा और तुम्हें अपना लूंगा। समरा आंसुओं में डूबते हुए बोली, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी रहीम। रहीम ने उसकी तरफ आखिरी बार देखा और फिर रात की धुंध में गायब हो गया। उस रात से समरा दरवाजे पर चिराग जलाकर बैठी और इंतजार करती। समरा को उसके घर छोड़ने के बाद रहीम अकेला गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। उसका हमजाद उसके चारों तरफ धुंध की शक्ल में घूम रहा था। रहीम ने मुट्ठी बांधी और कहा, मौलवी ने मेरा गला काटा। अब मेरी मौत का बदला उनकी मौत होगी। जब तक उनका खून इस जमीन पर नहीं बहेगा, मेरी रूह चैन नहीं पाएगी। हमजाद ने फुसफुसाते हुए कहा, रहीम, तुझे अब कोई रोक नहीं सकता। रहीम ने सबसे पहले उन आदमियों को चुना जिन्होंने मौलवी के कहने पर रहीम को मारा था। वो सब आदमी रात को अपने आंगन में बैठे हुक्का पी रहे थे। अचानक हवा बंद हो गई। तभी उन्होंने देखा सामने धुंध से रहीम निकलकर खड़ा है। उसकी गर्दन पर अब भी कटे गले का निशान। आदमी कांपकर बोला, रहीम, हम मजबूर थे,
हमें पैसे मिले थे। अगले ही पल हमजाद ने उन सबको मार डाला। उनकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। अब रहीम मौलवी के पास जाता है। तेरे ही हाथों मेरा गला कटा था मौलवी, अब तेरा हिसाब बाकी है। मौलवी ने कांपते हुए जवाब दिया, रहीम, तेरी रूह को मैं फिर से कैद कर दूंगा, तुझे चैन नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार मौलवी के शब्दों में डर साफ झलक रहा था। मौलवी कह रहा था, तेरी रूह नापाक है रहीम, तू मुझे मार भी दे, लेकिन वो जरूर आएगी, वो तुझे नहीं छोड़ेगी, मार डालेगी वो तुझे। रहीम मौलवी का गला काट देता है। लखनऊ की उस रात में हवाओं में अजीब सन्नाटा था। मौलवी की लाश खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। रहीम के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की एक शैतानी मुस्कान थी। मौलवी ने मरते वक्त जो कहा था वो उसकी रगों में गूंज रहा था, वो वापस आएगी और तुझे मार डालेगी। रहीम हमजाद से बोलता है, हमजाद, ये कैसी खाली रात है, मुझे किसी हसीन लड़की का इंतजाम कर, कोई ऐसी जो इस तन्हाई को मिटा दे। अंधेरा गहराया, हवा का झोंका आया और उसके सामने अचानक हमजाद खड़ा हो गया। उसकी आंखें स्याह थीं, चेहरे पर अजीब चमक। हमजाद ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है रहीम, आज मैं तुझे ऐसी हसीन हूर लाकर दूंगा जिसे देखकर तू दंग रह जाएगा। कुछ ही पलों बाद धुंध से एक परछाई निकली। वो लड़की थी, लंबी, गोरी, रेशमी कपड़ों में लिपटी हुई, मानो चांद से उतरी कोई परी हो। उसकी आंखें चमक रही थी, बाल कंधों पर बिखरे थे। रहीम का दिल पहली बार किसी लड़की को देखकर कांप उठा। हे खुदा, इतनी हसीन औरत मैंने कभी नहीं देखी। लड़की धीरे धीरे उसके सामने आई। उसकी चाल में नाज था, आंखों में रहस्य। रहीम ने उसे देखकर अपने हाथ फैलाए और धीमे आवाज में कहा, मैं इस हवेली का मालिक हूं और अब तुम मेरी मलिका हो। लड़की के होठों पर अजीब मुस्कान फैल गई। मलिका, उसने फुसफुसाकर कहा, फिर सिर झुकाकर बोली, अगर तुम कहते हो तो हां, मैं तुम्हारी मलिका हूं। रहीम के चेहरे पर नशे जैसी खुशी छा गई। देखा हमजाद, मैंने कहा था, अब सब मेरे कदमों में है। लड़की पास आई, उसकी नजरों में गहराई थी। अचानक उसकी आंखों का रंग बदलने लगा। रहीम का दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या है? लड़की ने अपने लहंगे से खंजर निकाला और रहीम की गर्दन पर रख दिया। उसका चेहरा अब किसी हसीन मल्लिका का नहीं, बल्कि मौत का नकाब था। रहीम चीख उठा, हमजाद, मुझे बचाओ, बताओ ये कौन है, मुझे बचाओ। हमजाद सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें ठंडी थीं। उसने नजर फेर ली। उसके होठों से सिर्फ एक फुसफुसाहट निकली, तू भूल गया, तू नापाक है, मैं तुझे बचाने नहीं आऊंगा। रहीम हड़बड़ा गया, उसका शरीर कांपने लगा। नहीं, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। लड़की के होठों पर ठंडी मुस्कान थी। उसने फुसफुसाकर कहा, तूने सोचा था तुम मालिक बनेगा, तूने सोचा था औरतें तेरे कदमों में होंगी, तुझे पता भी है मैं कौन हूं? रहीम की आंखें फैल गईं। लड़की ने खंजर उसकी गर्दन पर दबाते हुए कहा, मैं मौलवी की भतीजी हूं, वही जिसे तूने मिटाने की सोची थी। एक ही झटके में खंजर उसकी गर्दन चीर गया। रहीम की चीख हवेली की दीवारों में गूंज उठी। आह! खून फर्श पर बह निकला। हमजाद अंधेरे में गायब हो गया और लड़की खून से लथपथ खंजर उठाकर मुस्कुराती रही। रात पूरी तरह खामोश हो गई। बस रह गया खून, गंध और रहीम की बुझती हुई सांसें। बाकी की कहानी अगले भाग में।